में मुस्लिम को बोलना चाहिए, मगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती रही। मेरी कौम के बुजुर्गों ने जवानों को अंदर बंद कर दिया। जवानों बोलोगे तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, बोलना नहीं। मैं कहता हूं एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या? लाहो कलम तेरे, नाम आता है तो आ जाए। हम बोलेंगे जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आएगी, हम बोलेंगे जब नामूस रिसालत की बात आएगी, हम बोलेंगे जब मस्जिदों की बात आएगी, हम बोलेंगे जब मदरसों की बात आएगी, हम बोलेंगे जब खानकाहों की बात आएगी। इसलिए कि हमने रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला। और जो कह रहे हैं हमारी जान का क्या होगा, अरे हमने अपनी जानों का तो सौदा पहले ही कर दिया है। ताजो शरिया के हाथों में हाथ देने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। ताजो शरिया ने क्या फरमाया, जवानों रसूलुल्लाह की जब इज्जत की बात आ जाए तो ये न सोचना मेरी जान कीमती है। ताजो शरिया ने फरमाया, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जीना मरना, तकबीर, आवाज बुलंद आ रहा है, रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ। जरा जोर से बोलिए, जीना मरना है सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, कौम मुस्लिम किसी जमाने में कमजोर नहीं थी और कौम मुस्लिम आज की तारीख में भी कमजोर नहीं है। ये हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो जवानों की हिम्मत को पस्त कर देते हैं, ये कह के नहीं निकलना नहीं, नामूस रिसालत पे नाम आ जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? कौन कौन है जरा हाथ उठाइए, मेरी बात से एग्री। कैसा हुआ या नहीं हुआ? नामूस रिसालत का मसला आया, मेरे रसूल की अजमत पर कुत्ते भौंकते रहे और वो ये सोच रहे थे हमारे भौंक देने से रसूलुल्लाह की इज्जत खराब हो जाएगी, नाम खत्म हो जाएगा। अरे मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। लोग कह रहे हैं हुजूर का जिक्र खत्म हो जाएगा। इस मुल्क में कई कुत्ते भौंके मेरे रसूल की अजमत पर। लोग कहते हैं ऐसा मत कहिए, क्यों ना कहें? इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, सरकताज उसी को समझा जाएगा जो मुस्तफा की इज्जत करेगा। देख लो दुनिया में कितने गुस्ताख आए, कौम मुस्लिम किसी की इज्जत नहीं करती है, मगर हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान जिसने रसूलुल्लाह के इश्क का सबक बढ़ाया, हम पुकार के कहते हैं बाबी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा। इज्जत उसी की जाएगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत करेगा, इज्जत उसी की जाएगी जो मेरे रसूल की इज्जत करेगा, और जो रसूलुल्लाह की इज्जत न करेगा उसकी इज्जत पैर के नीचे है, उसकी इज्जत जूतियों के नीचे है। इसलिए कि हमें इज्जत किसके सदक़े में मिली है? इमाम से पूछो तो मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमें इज्जत किसके सदक़े में मिली है? अरे हम तो गुनहगार थे, सियाहकार थे, बदकार थे, मगर आज कौम मुस्लिम ने हमें इस कुर्सी पर बिठाया है बाप दादा के नाम की वजह से नहीं। इज्जत ये है या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते,
झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गुलाम बने तो सही हुजूर की, वाह वाह। इज्जत सिर्फ उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है? माइक की आवाज आ रही है आपको समझ में? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है आगे से पीछे तक? बोलिए मेरे साथ, इज्जत उसी की जाएगी जो, सब बोलिए, जो हुजूर की इज्जत करेगा। आपको मालूम है आज हिंदुस्तान के हालात, मेरे बाद मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब का खिताब सुनेंगे आप, इंशाअल्लाह वो करबला की पूरी तफसील आपके सामने पेश करेंगे। मैं चूंकि कौम के हालात पर बात करता हूं, आज कौन है हमारे लिए बोलने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूं कि रोजाना बेशुमार लोग कॉल और मैसेज करते हैं मुलाकात के लिए हिंदुस्तान भर से कि हजरत हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमें बस टाइम दे दीजिए, हम 1000 किलोमीटर सफर करके राजस्थान आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं बिला मुबालगा, मैं जिस इंसान से मिलना चाहता था वो हमारे मारूफ भाई। लोग मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के जरिए इनकी खिदमत देखी। याद रखिए, लिए हमारे लिए हीरो फिल्मों में आने वाले नहीं हैं, हमारे लिए हीरो नाचने गाने वाले नहीं हैं, हमारे लिए हीरो वो है जिसके सीने में कौम का दर्द है। हमारे लिए हीरो वो है जिसके सीने में मसल के आला हजरत की मोहब्बत है। हमारे लिए हीरो वो है, घर टूट रहे हो, मस्जिदें टूट रही हो, बेटियों की इज्जत पामाल की जाती रही हो, जान की परवाह न करे, खानदान की परवाह न करे, आके मैदान में खड़ा हो जाए मारूफ भाई जैसा। हमारे लिए हीरो वही है जिसके सीने में कौम का दर्द है, जिसके सीने में बेटियों की इज्जत का दर्द है। मैं तो आपसे कहूंगा, याद रखो, काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करो, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। कान भरने वालों की नहीं। बहुत सारे लोग आएंगे कान भरने के लिए, कान मजबूत कर लीजिए। हमारे यहाँ काम करने वालों की तादाद कम है, कान भरने वालों की तादाद ज्यादा। क्या कहते हैं आप? सही कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? काम करने वालों की तादाद कम है, कान भरने वालों की तादाद ज्यादा है। मारू भाई जो काम कर रहे हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं, मैं इनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये मशहूर हो जाएंगे। अल्लाह ने इन्हें पहले ही से मशहूर व मारूफ किया हुआ है। पूरा हिंदुस्तान मारूफ भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जानता है इनकी खिदमात की बुनियाद पर। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, लोगों को ये लगता है कि खाली सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है आज कितनी इस्लाम दुश्मन ताकतें मारूफ भाई को दबाने की कोशिश में लगी हैं। कितने लोग फोन करते हैं, कितने लोग मैसेज करते हैं, कितने लोग थाने तक चले जाते हैं कि ये बंदा सलामत न रहे, जेल की सलाखों के पीछे हो। चूंकि आज हर उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे किया जाएगा जो कौम की बात करेगा, जो मिल्लत की बात करेगा, जो नामुस रिसालत की बात करेगा। मुल्क में ये एजेंडा चल रहा है, खादिम हुसैन रिजवी को परेशान क्यों किया गया? चूंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत की बात की। सलमान अजहरी को जेल में क्यों डाला गया? चूंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत की बात की। कमर गनी उस्मानी आज तक जेल में क्यों है? उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत की बात की। कितने लोगों ने मुझसे कहा, अशरफ जिलानी बड़ा खुल के बोलते हो, ऐसा लगता है तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, दबते नहीं हो। मैंने कहा मेरे बैकग्राउंड की बात मत कीजिए, बता दूंगा तो कलेजा दहल जाएगा। मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हो तो सुनो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या
हिमायत का हो पंचा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम गौसे आजम के गुलाम हैं, हम गौसे आजम के गुलाम हैं। तकबीर, सारा मजमा हाथ उठा के इस्तिकबाल। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैनी कमेटी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कादरी हैं, क्या हैं? जरा जोर से बोलिए, हम कौन हैं? और मेरे इमाम से पूछो तो इमाम ने क्या कहा? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। तो ये जो कादरी हैं, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को मानने वाले, ये किसी के बाप से नहीं डरते हैं, ये ना दबते हैं, ना झुकते हैं, ना कदम पीछे हटाते हैं, बल्कि मैदान में जाके इस्लाम के दुश्मनों के सामने ये सदा लगाते हैं, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद। तू क्या हमें मिटाएगा? इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। दुनिया ये कोशिश में लगी है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज को दबा दिया जाए। दुनिया ये कहने में लगी है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज जबान से निकलने नहीं देंगे, मगर जालिम देख दुनिया ने बोलना तो हमारी जबान देख के सीखा। ये हमारी जबान है। ये जो पिंडाल आपको नजर आ रहा है इतना आलीशान, आज बहुत सारे लोग पिंडाल लगाने लगे, लेकिन ये पिंडाल शुरू किसने किया? हमने किया। ये स्टेज लगाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। ये गलियां सजाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। ये मोहल्ले सजाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। दुनिया नकल कर रही है, हम किसी की नकल नहीं करते। हमारे लिए रसूलुल्लाह का तरीका काफी है। दुनिया हमारी नकल कर रही है, हम किसी को देख के मोहल्ले और गली नहीं सजाते। हाल ये है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। हालात आज हमारी निगाहों के सामने हैं। मारूफ भाई को बहुत सारे लोगों ने दबाने की कोशिश की, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो, चूंकि वक्त इतना नहीं है, 1 बज गया है, मैं बताता। बहुत सारे इशू उठाए मारूफ भाई ने, लड़कियों के हवाले से और बहुत सारी चीजें उठाई। बहुत सारे लोगों ने धमकियां भी दी कि आप ऐसा करोगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रजा के शेर हैं, और रज़वी शेर न डरते हैं, न दबते हैं, न घबराते हैं, न मैदान छोड़ के भागते हैं, क्योंकि हम हक पर हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगा, जिस काबिल भी हैं मारूफ भाई का साथ दीजिए, इसलिए कि ये और इनकी टीम हकीकत में अपने सीने में कौम का दर्द रख के उन लाचार मजबूरों के घरों तक पहुँच रही है जिनके यहाँ खाने तक का इंतज़ाम नहीं, जिनके यहाँ खाने तक का इंतज़ाम नहीं। और जो हमारी रजा एक्शन कमेटी है, जिसके मौलाना इमरान साहब अध्यक्ष हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ मस्जिदों के मसाइल, ज़मीनों के मसाइल, बहुत सारे काम कर रहे हैं। और सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला पीछे बैठे हैं, बड़े मुखलिस, बड़े उलमा नवाज हैं, बड़ा अच्छा अखलाक और किरदार है। हमेशा दीन और सुन्नियत मसलक आला हजरत के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं आने के बाद आपके मदरसे में गया था, गालिबन दारुल बरकातिया रज़विया करके है, मौलाना दानिश साहब क़िबला, बहुत बड़ी ज़मीन है और बहुत खूबसूरत आपका दारुल है। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा खुदारा उसके लिए पूरा सपोर्ट कीजिए, ताकि ये छोटा सा मकतब और मदरसे की शक्ल में न रहे, सुन्नियत का मरकज बन जाए आपके इलाके का। सपोर्ट कीजिए दिल खोल कर, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अब आइए जरा चंद बातें सुनिए। आज मुल्क के कोने कोने में हालात ये हैं कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है या नहीं है? मुल्क के कोने कोने में देख लीजिए, सबसे ज्यादा कमजोर आज की तारीख में अगर कोई है तो मुसलमान, सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो मुसलमान, जिनके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। कौन है वो? मुसलमान। जिनकी इबादत गाहों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, कौन है वो? मुसलमान। जिनके मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, कौन है वो? मुसलमान।
जिनके मोहल्ले वीरान किए जा रहे हैं, कौन है वो? मुसलमान। और कौम मुस्लिम क्या कर रही है? बड़ी माजरत के साथ ये सारे जो हालात आज हमारे खराब हैं, आप जानते हो किस वजह से? ये बहुत दिन पहले नहीं थे, जब से हमारी कौम में दलाल पैदा हो गए हैं, जब से हमारी कौम में, हमारे मोहल्लों में दाढ़ी और टोपी रखने के बाद भी कौम के दलाल और कौम की मुखबरी करने वाले पैदा हो गए हैं, तब से हमारी कौम के हालात दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। जब से हमारी कौम में दलाल पैदा हो गए। और चाहिए क्या इन दलालों को? क्या चाहिए? एक कप चाय, जाके कोई कंधे पे हाथ रख दे, खुश हो जाते हैं। नहीं साहब, हमारा दूर तक ताल्लुक है। अरे लानत हो ऐसे ताल्लुक पर। हमारा ताल्लुक मदीने वाले मुस्तफा से है, हमारा ताल्लुक गौसे आजम से है, हमारा ताल्लुक गरीब नवाज से है, हमारा ताल्लुक इमाम अहमद रजा से है। हमें दलाली करने के लिए दुनियादारों का ताल्लुक नहीं चाहिए। जो कौम की दलाली कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं जब मारा जाएगा, परेशानी का वक्त आएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। मगर डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक जमाने पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे किराएदार हैं। साथी मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये तेवर आज कौम मुस्लिम के होने चाहिए, ये लेवल आज कौम मुस्लिम का होना चाहिए। और डरिए मत। आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में क्या हुआ? पूरे मुल्क में आज सबसे ज्यादा क्या हुआ जानते हैं आप? हमारी कौम के सीनों में खौफ पैदा कर दिया गया। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? कितना खौफ है मालूम है आपको? मैदान में बोलना तो बड़ी बात है, लोग डर और खौफ के मारे अपने घर में भी बात करने के लिए राजी नहीं। इतना खौफ पैदा कर दिया गया। अब दो ही बातें हैं। पहली बात कि या तो आपको अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा नहीं, और अगर है तो सुनिए, अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है मौत उसी वक्त आएगी। इसीलिए मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा? जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा? जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तुमने देखा नहीं, बद्र की सरजमीन पर हम 313 थे, दुनिया को नाश था कि हम मिटा देंगे। और हालत ये थी बद्र में, हालत ये थी कि 1000 पहलवान लाए गए, नाचने वाली औरतें लाई गई, ढोल बाजे लाए गए, शराब पीने के लिए शराब के मटके लाए गए, ऊंट लाए गए ज़िबा करने के लिए। पूछा इतना सामान 313 के लिए? तो अबू जहल ने अपने अंदाज में कहा था, ये सारी तैयारियां इसलिए हैं, थोड़ी देर में जाके 313 को, इस्लाम को पैरों के नीचे मसल देंगे। 313 की क्या हैसियत और औकात है? ख्वाब देखिए, ख्वाब। और उसके बाद हम ऊंट ज़िबा करेंगे, खाना खाएंगे, शराबें पी जाएंगी, औरतें नाचेंगी, जश्न का माहौल होगा। पूरी तैयारी से हम करबला के मैदान में जा रहे हैं। जरा देख लीजिए, नाम बदले हैं, चेहरे बदले हैं, किरदार आज भी वही है। नाम बदले हैं, चेहरे बदले हैं, मगर किरदार जो कल ख्वाब देख रहे थे इस्लाम को मिटाने का, वही ख्वाब आज भी देखा जा रहा है। आपने देखा नहीं, वक्फ बिल का मसला आया, रमजान के महीने में हमारे बहुत सारी कौम मुस्लिम को लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए और उन्होंने जाके बात की। तो जानते हो, वही जालिम यती नरसिंहानंद निकल के आया मैदान में और उसने कहा था, अगर मुझे इजाजत मिल जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म कर दूंगा। मैं कहता हूं, नादान, पूछ ले अबू जहल अपने बाप से, तेरे बाप का भी यही ख्वाब था। बद्र की
की सरजमीन पर इस्लाम मिटा दूंगा, मगर याद रख फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो बढ़े। आपको याद का नहीं, ये पुराना ख्वाब है इस्लाम को मिटाने का, लेकिन इंशाअल्लाह ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न होगा, इसलिए कि ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस इस्लाम के लिए मेरे आका हुसैन ने पूरे खानदान की कुर्बानियां पेश की हैं, तब जाके इस्लाम हम तक आया है। ये इतना आसान नहीं है इस्लाम को मिटा देना। दुनिया ये ख्वाब देख रही है, और आप जानते हो दुनिया को ये ताकत मिली कैसे, दुनिया को ये ताकत मिली कैसे, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मुझे किस्से कहानियां नहीं आते हैं तकरीर में सुनाने के लिए, मेरा काम है अपनी कौम को जगाना, और जब तक सांसें चलती रहेंगी मैं अपनी कौम के जवानों को जगाता रहूंगा। बहुत हुजूर की इज्जत के पहरेदार बन के रहेंगे, चाहे एक लम्हा जिए, लम्हे से पहले भी मौत आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा परवरदिगार है। पूरे मुल्क के कोने कोने में जो आज जुल्म का माहौल बना हुआ है, आप जानते हैं ये माहौल क्यों बना हुआ है? तवज्जो है आपकी? कोई आने वाला भैया? सबकी तवज्जो उधर है। कोई आ रहा है? मैं बयान करूंगा, खत्म कर दूं। तवज्जो है आपकी? अब हालत ये है, ये सारे हालात मुल्क में खराब क्यों हैं? खराब इसलिए हैं कि हमारी कौम के जिन लोगों को पार्लियामेंट की कुर्सी पर होना चाहिए था वो आज तक चाय के होटल पर बैठे हुए। हमारी कौम के लोगों को जो पार्लियामेंट की कुर्सी पे होना चाहिए था वो कहाँ बैठे हैं? चाय के होटल पर। और फजर के बाद चाय के होटल पर बैठकर कर क्या रहे हैं? तेरी मेरी। मस्जिद के इमाम का जिक्र चल रहा है, मस्जिद के इमाम की बुराई चल रही है। मैंने कितनी जगह देख लिया, अल्लाह माफ फरमाए, मस्जिद का इमाम ऐसा है, मस्जिद का इमाम वैसा है, मौलाना ने ये कर दिया, हजरत ने ये कर दिया, मौलाना साहब ने ये कर दिया। चाय के होटल पर बैठकर अपनी कौम के रहनुमा, मुर्शिद और मुरब्बी की गीबत की जा रही है। ये हालात है आज हमारे यहाँ। ये इमाम इस काबिल नहीं था कि इसको चाय के होटल पे डिस्कस किया जाए। इमाम की एक छोटी सी गलती पकड़ के तमाम लोग अपने आमाल में ये जाहिर करते हैं कि हम फरिश्ता है, मासूम हैं। याद रखिएगा, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। गलती सबसे होती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाल देगा अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों पे पर्दे डाल देगा। हालात इतने ज्यादा खराब क्यों है? ये है सवाल। मुल्क के कोने कोने में मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? ये है सवाल। मस्जिदों पर बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं? ये है सवाल। मदरसों में ताले क्यों लगाए जा रहे हैं? ये है सवाल। जवाब सुन लीजिए, ये सवाल तो है मगर जवाब इसका वही है कि दुनिया की हर कौम जब तक सिस्टम का हिस्सा न हो वो इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। फैसले पार्लियामेंट में होते हैं, बिल पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं, मसाइल वहां डिस्कस किए जाते हैं, कौन सी मस्जिद रहेगी और कौन सी तोड़ दी जाएगी, ये बिल वहां पास किया जाता है। कहाँ है हमारी कौम के लोग? हमारी कौम के लोग चाय के होटल पर, हमारे नौजवान रात के 4-4 बजे तक घर के दरवाजों पर, पट्टियों पर, हमारी कौम के जवान बाज़ाब्ता दरवाजों पर, हमारी कौम के 18 साल के जवान शराब के जो है ठेके पर, हमारी कौम के जवान जिना के दहलीज पर, हमारी कौम के जवान बाज़ाब्ता 18 साल के जवान सट्टा लगा रही हैं और फिर कहते हैं रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया
उस कौम के जवान होते हैं। जवान अगर दीन से बागी हो जाएं, जवान अगर बिगड़ जाएं, जवान अगर गलत रास्ते पे आ जाएं, तो वो कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। किसी के पास जवानों का इतना बड़ा सरमाया नहीं जितना बड़ा सरमाया आज जवानों का कौम मुस्लिम के पास है। मगर अफसोस इस बात का है कि हमारी कौम के जवानों को अपनी जवानी का और अपने जवानी के मकसद का एहसास नहीं, गुनाहों की दहलीज पर कदम रखे हुए हैं। इसलिए हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। बात सही है या नहीं? बताइए आप, बताइए आप, क्या ये हाल हमारी कौम का नहीं है? मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ 18 साल के जवान भी आज महज छोटे मोटे शौक पूरे करने के लिए सूद पर पैसे दे रहे हैं दोस्तों को। एक दोस्त को 20,000 रुपए चाहिए तो दोस्त को 10 दिन के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं, तो सूद पर पैसे दिए जा रहे हैं। ये कारोबार किसने शुरू किया? हमारे 20 साल के जवानों ने। ये हो रहा है, ये मुल्क के अलग अलग शहरों में हो रहा है। हम रोजाना अलग अलग शहरों में जाते हैं, वहाँ के उलमा मिलते हैं, अवाम मिलती है, लोग मिलते हैं, आके कहते हैं हजरत शहर की हालत ये है। 18 साल के जवान भी सट्टा लगा रहे हैं। कितने शहरों में देखा गया औरतें सट्टा लगा रही हैं। औरतें रात में बैठकर इशा के बाद मोहल्ले में बैठकर बाज़ाब्ता पंचायत लगाकर सट्टे लगा रही हैं। ये हाल कौम मुस्लिम का हो गया। फिर हम ये कह रहे हैं हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, ये बुरे हालात हमारे बेहतर कैसे होंगे? याद रखिएगा, हमने पैगंबर के सबक को भुला दिया, इसलिए हालात इतने ख़राब हो गई। हमने कुरान के सबक को भुला दिया, हालात इतने ख़राब हो गए। वरना मेरी कौम के जवानों की हालत कभी ऐसी नहीं थी। पूछिए डॉक्टर इकबाल से मेरी कौम के जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी। जहादारों की कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की तारीख नहीं है, ये हमारी तारीख है। ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। हम जिंदा तो हैं, हम सलामत तो हैं, सांसें चल तो रही हैं, मगर हम भूल गए हमारी जवानी का मकसद क्या है। याद रखिएगा, ऐसे 1000 जलसे करा लीजिए, लेकिन जब तक आपके सीने में एहसास पैदा नहीं होगा कि कौम मुस्लिम का जवान होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है, हालात कभी नहीं बदले। जिस कौम के जवानों में, और मैं तुम्हें जवान बताऊं, जवान कैसे थे हमारे जवान कैसे थे जी। आज कितनी तारीख है बताइए, कितनी तारीख है? 15 अरे बोलो यार, 15 अगस्त। और ये कौन सी तारीख है? जब ये तारीख आए तो नाज किया करो। दुनिया जो चैन की सांस इस मुल्क में रहती है वो देन हमारी। दुनिया ये जो सुकून की जिंदगी गुजार रही है वो देन हमारी है। अरे हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये मुल्क जो चैन की सांस सो रहा है, चैन की नींद ले रहा है, ये देन किसी और की नहीं, हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की। आपने देखा नहीं, थोड़े से जमाने पहले पहलगाम में एक हादसा हुआ था। जब वो हादसा हुआ उसके बाद बयान आए, आपको और हमें मालूम था कि बयान अब किसके लिए आएंगे। वो सारे बयान हमारी और आपकी शान में थे, हमारी जो है शान में थे। बैठिए आप, बैठिए, बैठ जाइए आप। ये क्या तरीका हुआ? बैठ जाइए आप। हमारे यहाँ
हालात ये हैं कि उस मौके पर कंडीशन ये हुई कि लोगों ने तरह तरह के बयान दिए। असल में उन्हें करबला के वाकयात सुनने हैं। तो मैंने पहले ऐलान किया था कि मेरे बाद जो मुफ्ती साहब आएंगे उनको ये टॉपिक दिया गया है करबला का बयान सुनाने का, तो वो मेरे बाद आके पूरी तफसील सुनाएंगे। तो अब दो लोग दोनों सेम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो मुनासिब नहीं रहेगी, इसलिए वरना तो मैं करबला का बयान सुना देता हूँ। वो बोलिए नारे तकबीर। अगर कुछ बात भुलाना है तो आवाज बढ़ाना है। नारे रिसालत। जिसको जो नौकरी मिलती है वो इंसान वही नौकरी करता है। जो जिम्मेदारी मिली है वो बात कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है आवाज बुलंद करने की। नौजवानों बोलो नारे रिसालत। आवाज बुलंद हो, ठंडी आवाज ना पड़े। मुसलमानों खून ठंडा नहीं होना चाहिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पहलगाम में थोड़े से जमाने पहले एक वाकया हुआ, और हुआ ये, आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए, कोई मसला नहीं। वो चाचा हमारे समझ नहीं पाए, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। असल में मेरे बाद मुफ्ती साहब आएंगे तो उनका ये मौजू है मुहर्रम का बयान। तो अब मैं भी वही सेम बात सुनाऊं तो मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है, इसलिए। वरना अगर मुझे ये मौजू मिला तो मैं बयान कर देता। बहरहाल मेरे सामने। और दूसरी बात ये है कि मेरी तारीख लेने वाले लोग, मैं आज के ऐलान भी कर दूं, मेरी तारीख लेने वाले लोग मेरी तकरीर सुनने के बाद ही तारीख लिया करें, क्योंकि मैं हालात पर बात करता हूं, मैं कौम की बात करता हूं, कौम को जगाने की बात करता हूं। जो सोना ही चाहते हैं वो मेरी तारीख न लें, जो जागना चाहते हैं, आईना देखना चाहते हैं, वही मेरी तारीख लें।